एक काम करूँगा, सिर्फ कॉलेज टूर नहीं बल्कि एक कैलकुलेटिव कॉलेज टूर दूंगा। कैलकुलेटिव कॉलेज टूर कैसे? ये है JBIT और यहाँ पे सिर्फ बीटेक 1,30,000 में होती है पर ईयर की, और टोटल अगर बात करें हम 5.5 लाख में पूरे बीटेक कोर्स होता है। जबकि और यूनिवर्सिटी में यही फीस 2 से 3 लाख जाती है, यानी कि 8-10 लाख का पूरा पैकेज, और पूरा डिफरेंस जो है यहाँ पे 4 से 5 लाख का है। तो इसी खोज परख में मैं पहुंच चुका हूँ JBIT के कैंपस में कि 5.5 लाख की डिग्री रियल भी है या सिर्फ कागज के अंदर है। तो चलो इसी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको 5.5 लाख में। सो वेलकम टू CTR कॉलेज टूर्स विद राणा, और इस एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे JBIT इंस्टीट्यूट देहरादून को। सो लेट्स बिगिन विद दिस। माइलस्टोन 23 NH72 चक्राता रोड, सेलाकुई, देहरादून। यहाँ पे कॉलेज जो है स्थित है और ये सिर्फ सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। 1,30,000 पर ईयर की फीस में इतना लेविश कॉलेज, इतना खूबसूरत, बिल्कुल दून घाटी के नीचे बसा हुआ, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। काफी सुंदर कॉलेज है। और अलोंग विद दैट कॉलेज जो है 2009 में एस्टेब्लिश हुआ है और पूरा 25 एकर्स ऑफ लैंड एरिया में कॉलेज का कैंपस है। और इसके अलावा बात करूं अप्रूवल की, तो यहाँ पे जो है AICTE अप्रूव्ड डिग्री मिलेगी आपको इंजीनियरिंग की। अलोंग विद दैट यहाँ पे UTU से जो है कॉलेज एफिलिएट है, AICTE से अप्रूव्ड है, PCI से अप्रूव्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कॉलेज तो अच्छा लग रहा, खूबसूरत लग रहा। अब इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं, प्लस बच्चों से जो है मेन रिव्यू पूछेंगे कि इस लेवल की फीस में जो है कॉलेज कैसे जस्टिफाई करता है डिग्री को। प्लस यहाँ के जो है हम प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड एंड डायरेक्टर, डीन्स, HODs, उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं। सो JBIT जो सबसे फेमस है अपने, वो है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। और इंजीनियरिंग कोर्सेज में सबसे मेन चीज़ रहती है आपकी लैब्स। तो मैं एक एक लैब को ऑनेस्टली जाके दिखाऊंगा, सिविल की हो गई या फिर मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की या फिर CSE की। और ये पूरा जो है इंजीनियरिंग फ्लोर है, इसको देख सकते हो आप। और अब देखते हैं मेन, दैट इज लैब्स। तो सबसे पहले पहुंच चुके हम डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग की जो है लैब है इधर। ये लैब है सिविल इंजीनियरिंग की। यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली जो है सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या है। देखो, सिविल इंजीनियरिंग मैक्सिमम जो है प्रैक्टिकल वर्क का वो एक्सपोजर रहता है, और बच्चों के देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क कर भी रखे हैं बच्चों ने। और इसके अलावा इधर आके आप देखोगे तो यहाँ इक्विपमेंट्स भी, जैसे रोड ट्रैक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ये है CBR एपरेटस। तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है, तो उसके लिए देख सकते हो आप, बहुत ही वेल इक्विप्ड लैब है। और 1,33,000 में बहुत अच्छी जो है आपको लैब की फैसिलिटी मिलती है रियली। ये देखो पूरी हर एक चीज़, तो इसका एक बार टूर ले सकते हो आप। और इसके अलावा चलेंगे हम अलग लैब्स में। सो पहला दिखाया मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पॉलिटेक्निक और बीटेक का मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, यहाँ चेक भी किया था, सब चीज़ें जो है वर्किंग है, सर ने बताया था। मैकेनिकल लैब भी बहुत अच्छी है कॉलेज की। एक और भी दिखा दूंगा आपको शॉर्ट में, दूसरे मैकेनिकल लैब की, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। CSC, जिसके लिए कि JBIT फेमस है इन अफोर्डेबल स्पेशलाइजेशन या अफोर्डेबल कोर्स, क्योंकि यहाँ AI/ML, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन, जावा, सबकी लैब आपको देखने को मिलेगी। हम साइबर सिक्योरिटी की लैब में यहाँ पे इतने अफोर्डेबल फीस में जो है इतनी अच्छी वेल मेंटेन लैब प्लस अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर, काफी अच्छी बात है। और ये जस्टिफाई भी करता है इनफैक्ट फीस को। आप लैब को एक बार चारों तरफ से देख भी सकते हो, कितनी अच्छी दिख रही है लैब। और अलोंग विद दैट मैंने स्पेसिफिकेशंस तो आपको और बता ही दिए हैं। और भी लैब्स हमने देखी, जैसे कि सिविल की देखी, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, ECE की, और अभी हम फाइनली पहुंचे CSE में। तो हर एक लैब, हर एक डिपार्टमेंट देखा है। तो अप टू मार्क या अप टू बेंच आप कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू फीस। जो फीस है उसको जस्टिफाई करता है, क्योंकि काफ़ी वेल मेंटेन, काफ़ी अपग्रेडेड लैब है।
सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बहुत मेन टॉपिक के बारे में, दैट इज प्लेसमेंट्स। और ये प्लेसमेंट वॉल है यहाँ पे जो टॉप कंपनीज आई है, जैसे सिस्को है, टेक महिंद्रा है, अपग्रेड है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये बहुत टॉप कंपनीज यहाँ रखी। लेकिन इसके बारे में पहले बात करने से पहले बताऊँ, यहाँ पे जो है प्लेसमेंट्स की कोई फीस नहीं होती, जीरो प्लेसमेंट चार्ज है जैसे और यूनिवर्सिटीज में होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे बेटर लगी, दैट इज कि यहाँ पे पूल कैंपस ड्राइव होती है। पूल कैंपस मतलब हर एक कैंपस के बच्चे जो है यहाँ प्लेसमेंट में आके बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छा बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। लाइक DIT, ग्राफिकेरा, उत्तरांचल, UPS, देवभूमि, सबके बच्चे यहाँ आके बैठ सकते हैं एक ही कंपनी, तो काफ़ी एक्सपोजर मिलता है और कंपनियां बहुत सारी आती है। अभी तक जो है 150 प्लस MNCs यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत इन डिटेल में क्या हाईएस्ट पैकेज है, क्या एवरेज पैकेज है, प्लेसमेंट हेड का मैंने एक इंटरव्यू शूट किया है, वो मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, उनसे ही मैंने बात की है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे देखो, वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको जो कोई स्टूडेंट हमें मिलेगा उसका भी एक रेफरेंस लगा देंगे, ताकि आप जान पाओ कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है 1.3 लाख के कॉलेज में, तो वो भी देख लेते हैं। सो वो इंटरव्यू आप एक बार देख लीजिएगा एंड कमेंट डाउन कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव प्लेसमेंट डायरेक्टर यशपाल शर्मा सर, और सर से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछेंगे हम प्लेसमेंट के डेटा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो JBIT इंस्टीट्यूट है हमारा, इट इज नोन फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट 1,30,000 खर्च करता है पर ईयर बीटेक में, और किसी और कॉलेज में 2-2.5 लाख, तो क्या सेम करियर पाथ उसको मिलते हैं, सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है इस फीस में? Sir, I'm telling you the real truth about JBIT. So, because I'm working from long time with this institutions, so we invited all the top companies which are visiting to the top tier institutions, including HCL Tech, G-Scaler. We had a campus with Cisco Systems. So students are getting placements with the top companies here. So like Jetu Software. So one of the student this time, she got the package of 10 lakh. So it was wonderful opportunities. So because we have seen that many of the students from different institutions, they participated here on campus. So students from Dehradun itself, students from government college like GV Pant Pori Gadwal and Bhuvan College, WIT Bhuvan College, Dehradun. So it's a pool campus center itself, and students are getting the better opportunities. And if I compare between institutions who have the large amount of fees as compared to JBIT, like 2 lakh, 3 lakh per annum, so it's the opportunities are same. And this is the one of the institutions which is affordable for the students from the weaker sections of the society, and they can get here a study which is as qualitative as the institutions who are offering high fees. So this is something about the JBIT, that is the great thing that we can offer the students with great career opportunities, great academic culture here. ग्रेट सर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, आपने एक वर्ड का जिक्र करा, पूल कैंपस ड्राइव, तो एग्जैक्टली उसमें होता क्या और स्टूडेंट्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलती है? बिकॉज मैं पढ़ भी रहा था आपकी वेबसाइट में, तो उसका बहुत ज्यादा जिक्र है इसमें, प्लीज उसको बताइए। So pool campus basically it's a joint campus. Companies like mass recruiting companies. If I talk about TCS, Infosys, Capgemini, HCL Technologies. So these are some of the mass recruiting companies. So they hire the students in bulk numbers because they have some criteria in terms of percentage. That student, if I talk about HCL Technologies, then students should have 70% of aggregate. If I talk about the Infosys, then students should have the 65% of aggregates. So what we do when HCL visit to this campus, they require big numbers of participants, like 400 students, 500 students. Then we invite the students from different institutions. So even students visits from those institutions to JBIT, and they participate here in pool campus recruitment drives, and they got opportunities from here. So pool campus is basically to fulfill the requirements of the mass recruiting companies who hire in big numbers. Yes. So if we talk about especially like placements, it's all about numbers. So can we go through like 2019, since 2019 to till now, how was the number in terms of highest package, average package, and if we talk about like total percentage of a student selection ratio, please go through with that. So with JBIT, we have a highest package of 30 lakh. Okay. So if I talk about the average package, it is somewhere around 6 lakh. We have all the mass recruiting companies. We have quality recruiting companies here who are visiting regularly here. So these are about placements. What was the last year highest package and from which branch? It was with BTech Computer Science. Highest package was 30 lakh.
with the Cisco systems company. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो स्टूडेंट्स, मेन चीज जो हमारा पूछने का पूरा एक क्वेश्चंस का वो था कि आरओआई कितना अच्छा निकल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जस्ट अफोर्डेबिलिटी है तो शायद उस लेवल की क्वालिटी नहीं होगी या फिर उस लेवल के आपका आरओआई प्लेसमेंट नहीं होगा। एंड आपको बहुत क्वेश्चन सर से क्लियर हुए होंगे कि बहुत अच्छा 85% इज अ ह्यूज नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट आर गेटिंग प्लेस्ड, एंड अलॉन्ग विद दैट अच्छा नंबर में 30 LPA इज द हाईएस्ट पैकेज। आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग। अगर कोई 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा, 6 टाइम मोर ही इज गेटिंग, so that is best thing which we can consider in this phase. Or average package be around 6-7 LPA and below average is 4 LPA, so you are getting ROI within a year approximately joining the company, so that's a great thing. So definitely you can consider this college अगर आप एक अफोर्डेबल कॉलेज में देख रहे हो। सो ऐसे ही कुछ हम स्टूडेंट से पूछते हैं उनका क्या हुआ है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। So students, next we have some student more. So first of all, what's your name? Pooja Doval, Pooja Doval. Okay, so you are pursuing MBA MBA which year? from marketing, and I'm in a final year. Final year MBA. Okay Pooja, so first of all question is that open campus drive क्या होती है, open pool drive क्या है, जो कि JBIT को जब मैं पढ़ रहा था इसकी वेबसाइट में तो मेन चीज़ मुझे ये दिख रही है, तो इसके बारे में बताइए। एंड इससे क्या एज मिलता है स्टूडेंट्स को जो JBIT ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, सो ओपन पूल कैंपस एक तरीके का प्लेसमेंट सेल है जिसमें हम क्या करते हैं कि नॉट इवन फॉर आवर कॉलेजेस बट जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पर आकर प्लेसमेंट में ड्राइव में आप पार्टिसिपेट करो, अपने करियर के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करो। तो पूल कैंपस का यही है स्पेशली कि नहीं सिर्फ अपने कॉलेज को नहीं, बाकी कॉलेजेस से भी, तो सबको एम्पावर करना एजुकेशन के लिए कि हाँ आप अच्छे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट आप फाइनल ईयर में हो, तो अभी तक आपकी प्लेसमेंट कितनी कंपनियां आई है और आपकी प्लेसमेंट हुई है नहीं हुई है, और अलोंग विद दैट मैं फीस स्ट्रक्चर गो थ्रू कर रहा था, और जो मेन ऑब्जेक्टिव आज लेके चल रहे हैं हम कैंपस टूर का JBIT का, दैट इज अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट ROI ऑफ योर फीस इन दिस कैंपस आफ्टर योर डिग्री एंड ऑल? Okay, so if we're talking about placements, so I'm very happy because placements बहुत सारी आ रही हैं। I am from marketing department, तो marketing, sales and even though reputed companies आ रही हैं, not even only startups, बहुत अच्छी अच्छी companies आ रही हैं और packages भी बहुत अच्छे हैं। 8 लाख का पैकेज आ रहा है, 6 का आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग का, एंड आई हैव ऑल्सो प्लेस्ड इन अ कंपनी विद 7.5 लाख पैकेज पर एनम। लाइक मेरा फीस था 2.5 और 2.3 का राउंड था, एंड आई एम हैविंग 7.2 or 7.5 lakh in That's great ROI by the way. obviously. So it's really a positive for me, and placements are very good. Okay. लोग जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट हमारी क्लास के भी हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हैं हर कंपनी में। फर्स्ट में नहीं हो पाए तो सेकंड में है, बट ऐसा नहीं है कि किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या कोई नहीं कर पाया, तो सबका प्लेस्ड हो चुके हैं, जॉब मिल रही है। इवन तो 2-4 बच्चे तो अभी भी जॉब कर रहे हैं नोएडा, गुड़गांव में, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक चीज और बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट आपकी क्लास में है, तो हाँ कितने जी। परसेंटेज बच्चों की जो है प्लेसमेंट लगती है यहाँ से कैंपस से? देखो बीटेक का देखा जाए तो मुझे लगता है बीटेक में जो AI एंड CS के हैं तो उनका तो 90-100% भी हो सकता है। एंड MBA में मेरे साथ हैं 30 बच्चे हैं, 30 to 35, तो इनमें से जितनों ने दिया था तो हम लोग 10-15 लोग ही बैठे थे, तो ऑलमोस्ट 7-8 बच्चों का तो हो चुका है। ओके। हाँ, और कई बच्चे ऐसे जो खुद नहीं लेना चाहते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो लेना चाहते हैं उनको प्लेसमेंट मिली है। तो ऑफिस क्या कहते हैं, कॉलेज वाले जो है ना वो पूरा अपना दिखाते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, हमें मोटिवेट भी करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आओ आपको हम किस तरह का चाहिए, हमसे पूछते हैं कि किस तरह की कंपनीज आपको चाहिए होती हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड क्या है, तो इस वजह से वो काफ़ी अच्छा देते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, एक मैसेज आप जो अपकमिंग स्टूडेंट है देख रहे हैं इसको, जो JBIT चूज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि कॉलेज अच्छा है, स्टडी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं और सिक्योरिटी भी पूरा है, सब कुछ अच्छा है। क्लासेस में ये नहीं आप स्किप नहीं कर सकते, पढ़ाई वगैरह अच्छी है। एंड प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली आई हैव गॉट प्लेस्ड गुड कंपनी, तो मैं तो ये बोलूँगी कि हाँ अच्छा है और कम पैसों में ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा मिल ROI. रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो सबके लिए सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल। हमें ज़्यादा मिले। ओके, इससे थैंक यू ज़्यादा सो मच फॉर योर Thank you. प्रीशियस टाइम। you स्टूडेंट्स so देखो, मैं आपके पास स्पेशली स्टूडेंट लेके आया जिनकी प्लेसमेंट है। अब बहुत से स्टूडेंट जो देखते हैं ना ROI का, जो मैं पहले से बता रहा हूँ, दैट इज़ कि आप जस्ट 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एंड 7.5 आई थिंक
इतने का LPA लगा है इनका, सो दैट्स अ ग्रेट ROI आई थिंक। इस अकॉर्डिंग अगर कॉलेज को देखें हम ओवरऑल, तो आई थिंक कॉलेज इज अप टू मार्क। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए अगर आप चूज़ कर रहे हो, सेकंड आंसर यहाँ पे है कि आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एंड AI बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के, तो अभी जाओ www.guidevera.com में, जिसकी लिंक मैंने बायो में भी लगा दी है नीचे, और टेस्ट दो एंड देन आफ्टर आप मेरे से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मेरी और मेरी टीम के साथ ले सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं JBIT कॉलेज ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म दो कोर्स है। बी फार्म जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, PCI जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिप्लोमा जो है UPTR से अप्रूव्ड है यहाँ पे, तो उसके लिए भी जो है अप्रूवल्स बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना पूरा फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे आके देख सकते हो, ये फर्स्ट लुक है, रिसेप्शन एरिया है। इसके आगे चलते चलते जो है मेन थिंग्स दैट इज़ लैब्स वगैरह रहती है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा डिस्पेंसरी रूम, सिक रूम जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे पूरी डिस्पेंसरी या फिर मेडिसिन वगैरह है, और पेशेंट वेटिंग एरिया भी यहाँ लिखा है। दैट मीन्स आपको लाइव पेशेंट अगर कोई है, किसी को दिक्कत है, तो वो चीज़ें भी यहाँ टैकल की जाती हैं। तो ये भी चल रहा है। और फार्मेसी प्रैक्टिस रूम है इधर, देख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट ये कंप्यूटर लैब है। और बी फार्म में अगर बात करें, टॉक्सिकोलॉजी, कॉग्नोसी, ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस रहती है। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम और अलग अलग लैब में, जो कि है एक लैब ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट मीन्स अगर मैं लैब दिखाने का सबका एक मेन चीज़ बात करूँ, दैट इज़ कि यहाँ भी वेल इक्विफाइड लैब है। तो अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अगेन हर जगह वही आपको अच्छी वेल इक्विफाइड लैब मिलती है। और बी फार्म या डी फार्म आप करना चाहते हो, दो ही है यहाँ पे, एम फार्म या फार्म डी नहीं है। यहाँ पे डिप्लोमा है और बैचलर है, और बैचलर में भी फार्मास्यूटिक्सोलॉजी, कॉग्नोसी और फार्म केमिस्ट्री, सब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है। तो ये था फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, हम देखते हैं क्या क्या है। सो गाइज अभी नेक्स्ट आ चुके हैं हम मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर की बिल्डिंग के बाहर, जो कि LDS मेमोरियल ब्लॉक है यहाँ पे बना रखा। ये काफ़ी अच्छा ब्लॉक है वैसे, अंदर जाके देखोगे तो। यहाँ पे चलते हैं आपके BBA, BCA, मैनेजमेंट में MBA, जो इंटरव्यू लिया था अभी बच्चों का, MBA का कोर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट BSc एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे। ये है मैनेजमेंट बिल्डिंग की कुछ एंट्री। आप यहाँ देखोगे सबसे पहले ये जो है रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये देखो ये कितने अच्छे यहाँ पे बना रखा है, आवर हीरोज़। ये एक यूनिवर्सिटी में और भी दिखाया था मैंने, शायद पहले आपको उत्तरांचल में था ऐसा। तो काफ़ी अच्छा ये बना रखा है इनने। और अब अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं अंदर जाके जो है क्लासरूम्स, और क्लासरूम के साथ ही साथ और क्या क्या चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह है यहाँ पे। सो गाइज ये था रैगिंग का बोर्ड, एंटी रैगिंग का बोर्ड, बहुत ही प्रोहिबिटेड है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ये है लेक्चर हॉल 1, ये BBA का लेक्चर हॉल है। अब देखते हैं कि लेक्चर हॉल JBIT के कैसे होते हैं। तो ये सबसे पहले आप यहाँ देखोगे बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड, प्लस ये आपका टीचर का डेस्क है यहाँ पे, कि कैसे आपको यहाँ से टीचर पढ़ाएंगे। जब मैंने प्लेसमेंट आपको दिखाया था, तब वहाँ पे सर ने बोला था कि हमारे पास बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, कम बच्चे हम पढ़ाते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आप देखोगे हॉल्स जो है ये भी छोटे छोटे हैं, क्लासरूम हॉल्स जो भी है। तो इस टाइप के आपके लेक्चर हॉल रहेंगे, जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है यार। इतनी फीस में बहुत ही अच्छा आपको क्लासरूम एक अच्छे लेवल का मिल रहा है, जैसे बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ में था। तो क्वाइट इंप्रेसिव क्लासरूम्स है। तो ये था क्लासरूम। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें और हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं यहाँ पे, अब उनसे ही पूछेंगे हम कि एग्जैक्टली जो है अफोर्डेबिलिटी, जो कॉलेज अफोर्डेबिलिटी के लिए कंसिडर होता है, तो है कैसा एक्चुअली, इनका क्या अभी तक का जो है पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? कनिका भट्ट। एंड आपका? निशा सिंह। ओके कनिका, सो कौन से ईयर में हो अभी, क्या कोर्स कर रहे हो, और JBIT क्यों चूज़ किया आपने?
अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ और JBIT मैंने किसी के थ्रू सुना था। यहाँ के ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, तो मैंने इसलिए यहाँ चूज़ किया। एक रीजन सिर्फ अफोर्डेबिलिटी का है या फिर कॉलेज का करिकुलम भी सही है, अप टू मार्क है? हाँ जी, सब कुछ सही है यहाँ का, और यहाँ की स्टडीज़ वगैरह, एजुकेशन सिस्टम और स्पोर्ट्स वगैरह सब अच्छा है, मतलब ओवरऑल। अदर देन दैट इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती है कॉलेज में? हाँ जी, आती हैं कंपनी। टीचर्स हमें बताते भी हैं इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, हम अप्लाई भी कर सकते हैं उसमें। अभी तक वैसे किया नहीं है मैंने, पर करूँगी आगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे हम मेन टॉपिक आज लेके चल रहे हैं अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, कि हमारा जो JBIT इंस्टीट्यूट है पूरा अफोर्डेबल कॉलेज है कि देहरादून में बहुत सारे। तो ओवरऑल जैसा आप BBA कर रहे हो 3 साल का, तो आपका लाइक मे बी आप लोकल हो यहाँ के, जो आपने बताया था मुझे, तो आने जाने का खर्चा एंड ऑल अदर कितना टोटल फीस बन जाता है? पर साल का 54,000। और हम प्राइवेट बस में आते जाते हैं, हम लोकल्स हैं तो प्राइवेट बस में आते हैं। और 3 साल का हमारा कितना है? समथिंग 2 lakhs तो ऐसा अप्रॉक्स नहीं जाता कि एग्जैक्टली 2 lakhs हो। इट्स 1.75 के आने जाने का आपका ट्रैवल भी हो जाए, इसमें फीस भी इंक्लूड हो जाए। ग्रेट। और कोई हॉस्टल में रह रहा तो उसकी कितनी फीस हो जाएगी? हॉस्टल की बेसिकली 70,000 पर ईयर है, तो Okay. वो भी मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आप चूज़ करना चाहते हो JBIT को। ठीक है। और जैसे आपने बताया टोटल आपके 2 लाख के तकरीबन टोटल फीस बैठेगी, तो इसका ROI क्या है? आपके जितने सीनियर्स है उनका एवरेज पैकेज क्या लगा है? अगर 2 लाख कोई इन्वेस्ट करता है तो कितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? रिसेंटली BTech से जो एवरेज पैकेज लगा था, इट्स अबाउट 10 lakhs समथिंग। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द एडमिशन इफ़ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन द JBIT, सो यू कैन ठीक है। चूज। और BBA में से हाईएस्ट इस बार 5 लाख का लगा था, 5 या Okay. 7 ऐसे हाँ, कुछ 5 लगा to था। 7 lakhs अप्रॉक्स, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अप्रॉक्सीमेटली अभी लास्ट ईयर तो यही है कि 60 to 70% बच्चा जा रहा है प्लेसमेंट के लिए ना, उसमें ज़्यादा बच्चा हायर हो रहा है, 60 to 70% हायर हो रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द 20-30 बचता है, उसमें से कुछ अपना देखते हैं, कुछ तो फिर है ही है। वो अभी रिसेंटली अभी और देख रहे हैं, अभी और भी प्लेसमेंट ड्राइव्स आ रही हैं, तो उसमें। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जैसे बहुत से बच्चे अफोर्डेबिलिटी का अगर एक टैग लग जाता है किसी उसमें, तो सोचते हैं यार कम फीस में पता नहीं क्या चीज़ें होगी नहीं होगी, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? ऐसी बात नहीं है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए एंड फेस्ट हो गई। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कॉलेज वाले बहुत सपोर्टिव है, इधर की फैकल्टी बहुत, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो हमारी फैकल्टी है वो हमारे लिए बहुत हेल्प करती है, इनफैक्ट इन एवरी स्टेज, चाहे वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो इन फ्यूचर हो। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट तो काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ का। सो ओके, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के सारे बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स वगैरह पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते हैं, और यहाँ की करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारी एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है। सो कोई स्टूडेंट जो देख रहा है अभी और एक अफोर्डेबल कॉलेज देखना चाह रहा है देहरादून में, तो उसके लिए क्या आप एज अ सीनियर क्या चीज़ बताना चाहोगे? एज अ सीनियर JBIT बहुत अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल है, मतलब जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ये वाला कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब एजुकेशन के हिसाब से भी और बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी। एंड इनफैक्ट इधर सैलरी पैकेजेस, इधर जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आती है वो बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छे ऑप्शंस में आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 ड्राइव्स आई, बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। इनफैक्ट इसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है बहुत सारी, जो कि बच्चों को टाइम टू टाइम एंटरटेनमेंट करते हैं, और मतलब सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना भी बहुत फेशियल होता है। ठीक है, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो स्टूडेंट्स, मेन चीज़ देखो, हमने डायरेक्टली स्टूडेंट्स से पूछा कि जब आप सोचते हो कि कॉलेज की फ़ीस कम है तो शायद उतनी ज़्यादा अप टू मार्क क्वालिटी नहीं होगी, क्या कुछ नहीं होगा, बट स्टूडेंट यहाँ है जो ऑलरेडी 2 साल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, तो 2 साल में इनने जितना भी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, तो ये बता रहे हैं कि कॉलेज अप टू मार्क है, जिस अकॉर्डिंग फीस है। अलॉन्ग विद दैट इनके जिन सीनियर्स का अच्छा पैकेज भी लगा है और इनकी इंटर्नशिप भी लगी है, तो अगर एक अफोर्डेबिलिटी के लिए देख रहे हो कॉलेज, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये था पूरा कैंपस JBIT इंस्टीट्यूट देहरादून का, जो कि मैंने बताया अगेन 25 एकड़ में फैला हुआ है सेलाकुई में। अब बात करूं मैं ओवरऑल की कॉलेज कैसा था, देखो हर एक डिपार्टमेंट मैंने आपको प्रिसाइजली ब्रीफ करे, बच्चों से मिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ऑफिसर से मिलाया, सबसे मिलाया। अगर मैं बात करूं अब कॉलेज में, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लो तो उसका प्रोसेस क्या है, देखो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस डायरेक्ट है, हाँ, लेकिन जैसे BTech हो गया या फिर MBA हो गया, BBA हो गया, उसमें हर एक में जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, स्कॉलरशिप्स क्या है, इवन इतनी कम फीस में भी स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप है यहाँ पे। तो स्कॉलरशिप्स क्या है, इन सब के बारे में इन डिटेल जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नीचे मैं लिंक दे दूंगा अपना, जैसे आप उसमें ओके करोगे रीडायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप में हो जाओगे। और कॉलिंग नंबर भी है, तो मैं और मेरी टीम को आप कॉल करोगे एनी टाइम, वो पिक करके आपको बता देंगे कॉलेज की हर एक डिटेल, स्कॉलरशिप, अप्लाई डेट, लास्ट क्या कहते हैं कब अप्लाई कर सकते हो, कब तक, कितनी सीट्स है, क्या फीस है, एग्जैक्टली क्या पड़ेगी आपके लिए आपके हिसाब से। तो ये था पूरा JBIT। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एक अफोर्डेबल कॉलेज जो कि इतने अच्छे इन्वायरमेंट में देहरादून में है, और हर एक चीज़ मैंने दिखाई, और औरों से कंपेयर भी करोगे आप तब भी आपको ये कॉलेज जो है काफ़ी अफोर्डेबल और एक तरीके से राइट लगेगा इन चॉइस ऑफ लाइक कि क्या पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या पैसा यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये था CTR का एपिसोड नंबर 5, और इसमें हमने गए JBIT इंस्टीट्यूट देहरादून। अब आप बताइए नेक्स्ट कौन सा आप देखना चाह रहे हो CTR में कॉलेज, उसके तरफ हम आएंगे और उसको जो है डिफाइन करेंगे, डिकोड करेंगे। सो तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, ताकि आप बने रहो चैनल में और हमारे को ऐसे ही जो है मोटिवेशन मिले। और क्या टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, स्टार्टिंग मैंने जो है करियर सीरीज भी कर दी है, जो कोर्स की सीरीज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें भी बहुत सारी वीडियोज़ आएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।